क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? क्या आप जानते हैं कि जीवन की दिशा और गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना जानते हैं? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नोइंग योरसेल्फ बेटर की एक ऐसी शक्ति जो आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण के 3 स्तंभों पर आधारित है। यह वीडियो आपको सिखाएगा खुद को पहचानने के तरीके, अपनी भीतरी शक्ति को कैसे जगाएं, आत्ममूल्य को बाहरी दुनिया से अलग कैसे महसूस करें, जीवन की कहानी खुद कैसे लिखें और अपने मूल्यों पर कैसे टिके रहें। यह वीडियो जीवन में स्थायित्व, शांति और स्पष्टता पाने वालों के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए। लाइक और शेयर करना न भूलें। नोइंग योरसेल्फ बेटर, गहराई से समझना। 1. आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, खुद को पहचानना। जीवन में क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे स्वभाव, आदतें, इच्छाएं, भय और शक्तियां क्या हैं? अधिकतर लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं, परिवार, समाज या मीडिया के अनुसार। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब है यह तय करना कि मैं अंदर से कौन हूं और क्या चाहता हूं। प्रश्न जो आत्मज्ञान में मदद करते हैं। क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी सच्ची इच्छा है या किसी दबाव में? किन स्थितियों में मैं सबसे अधिक संतुलित या असंतुलित महसूस करता हूं? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार डिसीजंस ले रहा हूं? 2. आत्मशक्ति, इनर स्ट्रेंथ, भीतर की शक्ति को महसूस करना। हमारी असली शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। कठिनाइयों का सामना करने, डर से लड़ने और सही पर टिके रहने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत होती है। यह शक्ति कैसे बनती है? अपने आप से ईमानदार रहकर, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखकर, स्वयं पर भरोसा करके, नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना से ऊपर उठकर। 3. जीवन की कहानी खुद लिखना, क्राफ्टिंग योर लाइफ स्टोरी। हम सबका जीवन एक कहानी है, लेकिन अधिकतर लोग दूसरों की लिखी कहानी जीते हैं। अपनी कहानी खुद बनाओ, लेखक खुद बनो। इसका मतलब है कि हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। सार्थक जीवन कहानी के लिए अपने पैशन और पर्पस को पहचानो। खुद की गलतियों से सीखो। दूसरों की तुलना करना बंद करो। अपने रास्ते की जिम्मेदारी खुद लो। 4. आत्ममूल्य की पहचान, ट्रू सेल्फ वर्थ। आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ बाहर की तारीफ, धन या पद से नहीं आता, यह भीतर से आता है। जब हम अपने नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान पर टिके रहते हैं, तब ही हम सच में खुद को मूल्यवान समझते हैं। कैसे पहचाने सच्चा आत्ममूल्य? आप तब भी मूल्यवान हैं जब असफल होते हो। जब कोई आपकी तारीफ न करे तब भी आप अपने काम को महत्व दो। अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करना। 5. अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना, स्टैंडिंग बाय योर वैल्यूज। सबसे कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही चरित्र की सच्ची परीक्षा है। ऐसे समय में जब कोई न देख रहा हो, तब भी अगर आप सही करते हैं तो वही असली इंसानियत है। कैसे जिए अपने मूल्यों के अनुसार? स्पष्टता रखें कि आपके जीवन के मुख्य मूल्य क्या हैं, जैसे ईमानदारी, करुणा, संयम। जब परीक्षा आए तो डर या लालच में न बहें। खुद को हमेशा सवाल करें, क्या मैं अपने मूल्यों पर चल रहा हूं? यह भाग हमें क्या सिखाता है? एक जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक शांति केवल तभी आती है जब हम खुद को सही तरीके से जानते और स्वीकार करते हैं। 2. आत्मज्ञान, आत्मशक्ति और अपने मूल्यों के साथ जीना, ये जीवन की नींव है। 3. दूसरों की अपेक्षाओं या प्रशंसा पर आधारित जीवन भ्रम की ओर ले जाता है, जबकि आत्मजागरूक जीवन हमें स्वतंत्रता और आत्मसम्मान देता है। अगर यह सब सीख जाए तो क्या होगा? आप छोटे निर्णयों में भी स्पष्टता महसूस करेंगे। नकारात्मक सोच, कंपैरिजन और आत्मसंदेह कम होगा। आपके रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि आप खुद के साथ सच्चे होंगे। जीवन में उद्देश्य और दिशा स्पष्ट होगी। अपने आप को जानना और उसी के अनुसार कार्य करना। Knowing thyself and acting accordingly। जीवन में सच्ची सफलता और संतोष तभी मिलता है
जब हम खुद को सही तरीके से जान लें। नो थायसेल्फ यह एक प्राचीन ग्रीक सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि जब तक हम अपने स्वभाव, इच्छाओं, सीमाओं और शक्तियों को नहीं जानते, तब तक हम जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। हमें यह समझना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान हैं और फिर उसी के अनुसार अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना हमें भ्रमित करता है, जबकि आत्मज्ञान हमें स्पष्टता और उद्देश्य देता है। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, इसका केंद्र बिंदु एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली जीवन सत्य है। नो थायसेल्फ यानी खुद को जानो, यह कोई साधारण सलाह नहीं है, बल्कि जीवन की सफलता, शांति और आत्मसंतोष की जड़ है। जब तक हम खुद को गहराई से नहीं समझते, तब तक हम अपने लिए सही निर्णय नहीं ले सकते और न ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। एक आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि आपको क्या पसंद है या आप क्या करना चाहते हैं। यह जानना है कि आप कौन हैं, आपके मूल स्वभाव क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, आपके डर क्या हैं और आपकी ताकतें कौन सी हैं। हम सभी के अंदर एक अद्वितीय मानसिक संरचना होती है। कोई बहुत ही संवेदनशील होता है, कोई तार्किक, कोई क्रियाशील और कोई चिंतनशील। जब हम इन विशेषताओं को नहीं समझते, तब हम दूसरे लोगों के रास्तों को अपनाने लगते हैं और अपना मूल स्वभाव खो देते हैं। दो, जीवन में भ्रम और गलत निर्णय क्यों होते हैं? जब हम खुद को नहीं जानते, तो हम समाज, दोस्तों या सोशल मीडिया की धारणाओं के आधार पर जीवन जीने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर एक कलाकार है लेकिन समाज उसे इंजीनियर बनना सिखाता है, तो वह जीवन भर संघर्ष करता है। या फिर कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति यदि हमेशा तेज और आक्रामक बनकर दिखाना चाहता है, तो वह थकावट और तनाव का शिकार होता है। यह आंतरिक संघर्ष तब तक रहता है जब तक हम अपने स्वभाव और उद्देश्य को नहीं समझते। 3, खुद को जानने के लाभ। जब हम खुद को सही मायनों में जान लेते हैं, निर्णय लेना आसान हो जाता है। हम अपने कार्यों के प्रति आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हम बाहरी वैलिडेशन, प्रशंसा, सफलता पर निर्भर नहीं रहते। जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आती है। हम कंपैरिजन से मुक्त हो जाते हैं। 4, कैसे जाने कि हम कौन हैं? प्रैक्टिसेस टू नो योरसेल्फ। कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय सुझाते हैं जिनसे आप खुद को बेहतर जान सकते हैं। स्वयं से प्रश्न पूछना। मैं किन परिस्थितियों में सबसे सहज महसूस करता हूं? किन कामों में मुझे समय का होश नहीं रहता? कौन सी चीजें मुझे डराती हैं और क्यों? मुझे किन मूल्यों की सबसे ज्यादा चिंता होती है? ईमानदारी, स्वतंत्रता, प्रेम आदि। B, स्वनिरीक्षण करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 10 मिनट का समय निकालकर यह सोचना कि मैंने आज क्या सही किया, क्या गलत और क्यों किया। डायरी लिखना, अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों को समझना। C, अकेले समय बिताना। अपने आप के साथ समय बिताकर हम अपनी भीतरी आवाज को सुन सकते हैं जो भीड़ में दब जाती है। 5, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। जीवन में सबसे ज्यादा भ्रम तब पैदा होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने लगते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज या सोशल मीडिया हमसे कुछ बनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हमारी आत्मा के अनुकूल हो। आत्मज्ञान का मतलब यह भी है कि हम ना कहना सीखें जब कोई बात या कार्य हमारे स्वभाव से मेल न खाता हो। 6, अपने अनुसार कार्य करना, एक्टिंग अकॉर्डिंगली। केवल खुद को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कार्य करना जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें आपकी कल्पना शक्ति का उपयोग हो। अगर आप जानते हैं कि आप एक शांत और गहराई वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे माहौल में काम करना चाहिए जहां जल्दबाजी और सतीपन न हो। If you don't act in alignment with who you are, you will always feel restless and unfulfilled. अर्थात, यदि आप अपने असली स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो जीवन में अशांति और अधूरापन हमेशा रहेगा। 7, निष्कर्ष। जीवन की सबसे बड़ी सफलता आत्मज्ञान है। जब हम खुद को जान जाते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता, संतुलन और उद्देश्य आता है। अगर हम अपने स्वभाव, सीमाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो हम दूसरों की अपेक्षाओं के पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं।
आत्मज्ञान के साथ कार्य करने से हम एक सशक्त, सच्चा और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना, योर इनर स्ट्रेंथ। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है, वह मानसिक शक्ति, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण और साहस की शक्ति। जब हम कठिन समय में खुद पर भरोसा रखते हैं, तब यही आंतरिक शक्ति हमारे काम आती है। बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी सोच और प्रतिक्रिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं। यही आत्मशक्ति की असली पहचान है। तुम्हारे अंदर पहले से ही वह शक्ति है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे पहचानो और भरोसा रखो। भीतर की शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारी आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, होती है। यह शक्ति किसी बाहरी साधन या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे मन, सोच, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और साहस में छिपी होती है। एक आंतरिक शक्ति क्या है? यह वह शक्ति है जो हमें तब संभालती है जब जीवन में तूफान आता है। यह शक्ति तब दिखाई देती है जब हम निराशा के समय भी आगे बढ़ते हैं, जब हमारे खिलाफ स्थितियां होती हैं लेकिन हम शांत रहते हैं, जब हम क्रोध, डर या लालच पर नियंत्रण रखते हैं, जब हम अपने मूल्यों के साथ टिके रहते हैं। यह शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह हमारी विचारधारा, नैतिकता और संयम का परिणाम है। 2. बाहरी और भीतरी नियंत्रण का अंतर। बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में होती हैं। इसका अर्थ यह है कि आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। आप किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच और प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। आप दुखद घटनाएं रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनका सामना कैसे करेंगे यह आपके हाथ में है। यही आंतरिक शक्ति की असली पहचान है, परिस्थिति के बावजूद स्थिर बने रहना। 3. मानसिक शक्ति, मेंटल रेजिलियंस का महत्व। आंतरिक शक्ति का एक बड़ा पहलू है रेजिलियंस, यानी जीवन की ठोकरों से जल्दी उबरने की क्षमता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति गिरता तो है, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा होता है। वह अपनी असफलताओं को सबक की तरह देखता है और आलोचनाओं को सुधार के मौके की तरह। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। 4. आंतरिक शक्ति को कैसे विकसित करें? स्वयं पर भरोसा करना, सेल्फ बिलीफ। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं, तो खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैंने पहले भी किया है। यह भरोसा बार बार छोटी सफलताओं से आता है। B. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, विकसित करना। जब गुस्सा आए, जवाब देने से पहले रुकें। जब डर लगे, तब रुककर सोचें। जब कोई बुरी आदत आपको खींचे, तो ना कहना सीखें। C. धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस, एंड्योरेंस। मुश्किल समय में तुरंत बदलाव की अपेक्षा न रखें। धीरे धीरे, एक एक कदम आगे बढ़े। D. नैतिक मूल्यों को पकड़ कर रखना। जब आपकी आंतरिक शक्ति आपके सिद्धांतों पर आधारित होती है, तब वह टिकाऊ बनती है। 5. यह शक्ति पहले से आपके अंदर है। यह शक्ति कोई बाहर से नहीं आती। तुम्हारे अंदर पहले से ही वह शक्ति है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे पहचानो और भरोसा रखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें और चीजों की जरूरत है, ज्यादा पैसा, ज्यादा समर्थन, बेहतर हालात। लेकिन असल में जरूरत है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की और उस पर भरोसा करने की। वास्तविक विकास तब होता है जब हम बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। 6 उदाहरण आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की नौकरी चली गई, लेकिन वह शांति और आत्मविश्वास के साथ नए अवसर खोजता है। यह आंतरिक शक्ति है। किसी ने अपमान किया, लेकिन आप चुप रहकर उसे माफ कर देते हैं। यह आत्मनियंत्रण है। आपने 6 महीने बिना परिणाम के मेहनत की, फिर भी हार नहीं मानी। यह धैर्य है। हर रोज हमारे जीवन में छोटे छोटे मौके होते हैं जहां हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 7 निष्कर्ष। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छिपी है। बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना आपके हाथ में है।
जब आप आंतरिक शक्ति के साथ जीते हैं तो आप आत्मनिर्भर, शांत और संतुलित बनते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, धैर्य और मूल्यबोध, यही आपकी आंतरिक शक्ति के 4 स्तंभ हैं। अपने जीवन की कहानी खुद लिखना, क्राफ्टिंग योर लाइफ स्टोरी। हर इंसान एक कहानी का हिस्सा होता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। इसका अर्थ है अपने फैसले खुद लेना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना। हम अपने जीवन को ऐसे देखें जैसे वह एक किताब है जिसका हर अध्याय हमारे कर्मों और सोच से लिखा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यह कहानी प्रेरणादायक हो, तो हमें अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाना होगा। आपका जीवन एक कहानी है और आप उसके लेखक हैं। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम सबका जीवन एक कहानी की तरह है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अधिकतर लोग किसी और की लेखनी से लिखी कहानी जी रहे होते हैं, माता-पिता, समाज, संस्कृति या परिस्थितियों की। हम सभी किसी न किसी कहानी का हिस्सा होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें एक पहचान, संस्कृति, धर्म, भाषा, परिवार, सब कुछ पहले से तय मिलता है। हम बड़े होते हैं तो समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब क्या है, क्या करना सही है, क्या करना गलत। धीरे धीरे हम इस तरह के बने बनाए ढांचे में फंस जाते हैं और हमारी कहानी किसी और की योजनाओं से बनती जाती है। क्या यह तुम्हारी अपनी कहानी है या तुम किसी और के शब्दों को जी रहे हो? अपनी कहानी खुद लिखना क्या है? इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेना, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, किससे रिश्ता रखना है, ये सब फैसले खुद तय करना। प्राथमिकताएं खुद तय करना, किस चीज को महत्व देना है, पैसा, परिवार, स्वतंत्रता, सेवा, रचनात्मकता, यह आप तय करें। स्वतंत्र सोच के साथ जीना, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आप दूसरों के विचारों की छाया बने रहेंगे। एक उद्देश्य के साथ जीना, जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, एक मकसद के साथ जीना, यही आपकी कहानी को अर्थ देता है। अपने जीवन को किताब की तरह देखना। अपने जीवन को एक किताब की तरह देखो। हर दिन एक नया पन्ना है, हर अनुभव एक नया अध्याय। आप लेखक हैं और आपकी सोच और कर्म ही इस कहानी को गढ़ते हैं। प्रश्न उठता है, क्या आपकी किताब कोई पढ़ना चाहेगा? क्या आपकी कहानी किसी को प्रेरित करेगी? क्या आप खुद उस कहानी को गर्व से पढ़ पाएंगे? अगर उत्तर नहीं है तो कहानी बदलने का समय अब है। 4 कहानी को प्रेरणादायक कैसे बनाएं? एक अच्छी, प्रेरणादायक कहानी के लिए जरूरी है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने आप से सच्चे बनो, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों को स्वीकार करो। साहस, करेज। अपनी राह पर चलने का साहस रखो, भले ही वह असामान्य हो या लोगों को पसंद न आए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी कहानी का दोष दूसरों पर मत डालो। अगर कुछ गलत लिखा गया है तो अगला अध्याय सुधार लो। उद्देश्य, पर्पस। जब आप किसी उच्च उद्देश्य के लिए जीते हैं, जैसे सीखना, सिखाना, सेवा करना या कुछ बनाना, तो आपकी कहानी में गहराई आ जाती है। जीवन की कहानी के पात्र और मोड़। आपकी कहानी में कई किरदार आएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ आपको छोड़ देंगे। कई मोड़ आएंगे, असफलता, सफलता, दुख, आनंद। लेकिन मुख्य पात्र आप हैं और कहानी कैसे आगे बढ़ेगी यह आपकी सोच और निर्णय तय करेंगे। जो अपनी कहानी नहीं लिखते, वे किसी और की योजना का हिस्सा बनते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद नहीं लिखते, तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन जाते हैं और वह योजना आपके लिए नहीं बनाई गई होती। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक होकर सोचें, क्या मैं अपनी जिंदगी के लेखक की तरह जी रहा हूं या सिर्फ एक पात्र की तरह? 7 निष्कर्ष। हर इंसान का जीवन एक अनोखी कहानी है और उसे सबसे अच्छे तरीके से लिखने का अधिकार केवल उसी के पास है। आप चुनावों से अपनी कहानी को नया आकार दे सकते हैं, चाहे बीते अध्याय जैसे भी रहे हों। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन कहानी प्रेरणादायक हो, तो अपनी सोच, निर्णय और कर्मों को उसी स्तर का बनाना होगा। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनते हैं, न कि दर्शक।
अपने सच्चे आत्ममूल्य को याद रखना। रिमेंबरिंग योर ट्रू सेल्फ वर्थ। हमारा मूल्य किसी दूसरे की राय या हमारी उपलब्धियों से तय नहीं होता। सच्चा आत्ममूल्य इस बात में है कि हम कौन हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम केवल बाहरी प्रशंसा या सफलता पर ध्यान देंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपने नैतिक मूल्यों और आत्मगौरव पर टिके रहेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मसम्मान हमेशा बाहर की जगह अंदर से आता है। आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ की सच्ची पहचान। आपका सच्चा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अक्सर अपने आत्ममूल्य को बाहरी सफलता, दूसरों की राय या सामाजिक मान्यता से जोड़ देते हैं। लेकिन यह सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। हमें आत्ममूल्य की असली जड़ आत्मगौरव, नैतिकता और आंतरिक संतुलन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। एक आत्ममूल्य का भ्रम, बाहर से मूल्य तय करना। आज के समय में हम जिस सामाजिक वातावरण में रहते हैं, वहां लोगों का मूल्यांकन अक्सर इन बातों से किया जाता है। कितनी संपत्ति है, कितना प्रभाव है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने पुरस्कार मिले हैं। इन सब बातों का जीवन में स्थान हो सकता है, लेकिन ये आत्ममूल्य के सही मापदंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी हैं, बदल सकती हैं और दूसरों के नियंत्रण में होती हैं। अगर आपका आत्ममूल्य सिर्फ प्रशंसा या उपलब्धियों पर टिका है, तो एक दिन जब वो कम हो जाएंगी, आप खुद को भी कम समझने लगेंगे। दो आत्ममूल्य की सच्ची नींव क्या है? सच्चा आत्ममूल्य इस पर आधारित होता है। आपके नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या आप सही निर्णय लेते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो? बी, आपका आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या आप खुद के साथ शांति में हैं? क्या आप अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकारते हैं? सी, आपका आंतरिक संतुलन, इनर स्टेबिलिटी। क्या आप आलोचना या प्रशंसा में डगमगाते नहीं हैं? क्या आपकी पहचान स्थायी है या हालात के अनुसार बदलती है? जब आत्ममूल्य इन बातों पर आधारित होता है तो वह स्थायी, मजबूत और शांति देने वाला बनता है। 3, बाहरी मान्यता से आत्ममूल्य क्यों नहीं आ सकता? अगर आप केवल बाहरी प्रशंसा पर आधारित आत्ममूल्य पर निर्भर रहते हैं तो आपको हमेशा डर सताएगा। अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दें तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरी पहचान क्या रह जाएगी? अगर मैं सफल नहीं रहा तो क्या मैं असफल व्यक्ति कहलाऊंगा? यह डर व्यक्ति को भीतर से अस्थिर और कमजोर बना देता है। वह खुद को दूसरों की निगाह से देखने लगता है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है। 4, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य अंदर से आता है। सेल्फ वर्थ इज एन इंटरनल मेजर, नॉट एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यानी आत्ममूल्य कोई पुरस्कार नहीं, यह एक भीतरी समझ है। इसका अर्थ यह है कि जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो दूसरों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो आप बाहर के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। जब आप खुद को जानते और स्वीकारते हैं तो आलोचना भी आपको तोड़ नहीं पाती। 5, आत्ममूल्य को कैसे मजबूत करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने विचारों को पहचानें। हर बार जब आप खुद को कम आंकें तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह विचार सच में मेरा है या किसी और की राय? बी, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। रोज अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने मूल्यों के अनुसार काम किया? क्या मैं खुद को सम्मान दे रहा हूं? सी, स्वीकृति विकसित करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी कमियों को भी अपनाएं। आप तब भी मूल्यवान हैं जब आप परफेक्ट नहीं हैं। डी, बाहरी तुलना बंद करें। हर इंसान की यात्रा अलग है। अपनी तुलना सिर्फ अपने पहले के संस्करण से करें। 6 उदाहरण, बाहरी सफलता और आत्ममूल्य में अंतर। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति करोड़पति है लेकिन भीतर से खाली है, हर समय चिंता में डूबा है क्योंकि उसकी पहचान उसके बैंक बैलेंस से जुड़ी है। वहीं एक शिक्षक है जिसकी आमदनी कम है लेकिन वह हर दिन छात्रों को कुछ सिखाकर संतोष पाता है क्योंकि उसकी पहचान उसके मूल्यों से जुड़ी है।
कौन अधिक शांत और संतुलित जीवन जी रहा है? 7 निष्कर्ष। आत्ममूल्य कोई बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं, यह भीतर से जागता है। सच्चा मूल्य इस बात में है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे जीते हैं। बाहरी सफलता बदल सकती है, लेकिन आपके नैतिक मूल्य और आत्मगौरव हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आप सच्चे हैं, स्पष्ट हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आप मूल्यवान हैं, भले ही दुनिया कुछ और कहे। अपने मूल्यों के साथ हमेशा खड़े रहना। स्टैंडिंग बिहाइंड योर वैल्यूज एट ऑल टाइम्स। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें डर, लालच या दबाव के कारण अपने सिद्धांतों को छोड़ने का मन करता है, लेकिन ऐसा करने से आत्मग्लानि और पछतावा होता है। सच्ची शक्ति और चरित्र इस बात में है कि आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तभी हम सच्ची आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। नैतिक मूल्यों की दृढ़ता, इंटेग्रिटी ऑफ वैल्यूज। हमारे मूल्यों की असली परीक्षा तब होती है जब उन्हें निभाना कठिन हो जाता है। वास्तविक शक्ति, आत्मसम्मान और चरित्र तब प्रकट होते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, भले ही उस समय कोई देख न रहा हो या पूरा समाज हमारे खिलाफ हो। एक नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, वे सिद्धांत होते हैं जो यह तय करते हैं कि हम क्या सही और क्या गलत मानते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, न्यायप्रियता, फेयरनेस, करुणा, कंपैशन, नैतिक साहस, मॉरल करेज, कर्तव्यनिष्ठा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मूल्य हमारे आचरण की रीढ़ होते हैं और यही तय करते हैं कि हम जीवन में किस प्रकार के इंसान बनते हैं। 2 जीवन में ऐसे क्षण जब मूल्यों की परीक्षा होती है। हमारा चरित्र और आत्मबल सिर्फ शांत समय में नहीं दिखता, बल्कि तब प्रकट होता है जब हमें जल्दी फायदा पाने के लिए झूठ बोलने का मौका मिले, हम पर सामाजिक या आर्थिक दबाव हो, लोग कहें कि थोड़ा समझौता कर लो, सब करते हैं, हम अकेले खड़े हों और सभी विपरीत दिशा में जा रहे हों। ऐसे समय में अपने मूल्यों के साथ खड़े रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हम वास्तव में तय करते हैं कि हम कौन हैं। 3 अगर आप अपने मूल्यों से समझौता करते हैं तो क्या होता है? आप भले ही क्षणिक लाभ पालें, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाते हैं। धीरे धीरे आत्मग्लानि पैदा होती है। आपका आत्ममूल्य, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति कमजोर होने लगती है। और सबसे खतरनाक, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। एक बार जब आप अपने सिद्धांतों से समझौता करना शुरू कर देते हैं, तो हर अगला समझौता आसान लगता है और यही पतन की शुरुआत होती है। 4 सच्ची शक्ति क्या है? सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं या दिखाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने सिद्धांतों पर कितना अडिग रहते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। इसका मतलब है सही निर्णय लेना, भले ही वह कठिन हो। सच बोलना, भले ही उससे नुकसान हो। ना कहना, जब सामने लालच हो। अकेले खड़े रहना, जब पूरी भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। यही नैतिक साहस है और यही असली नेतृत्व और चरित्र की पहचान है। 5 अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के फायदे। जब आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ जीते हैं, तो आपको मिलता है आंतरिक शांति, इनर पीस। आपको कभी छुपना या पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सत्य और ईमानदारी से काम किया है। बी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को गौरव से देख पाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सी विश्वास और सम्मान, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। लोग आपको भरोसेमंद और सच्चा इंसान मानते हैं। डी स्थिरता और शक्ति, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ। आपका मन और निर्णय स्थिर रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी दिशा स्पष्ट है। 6 जब कोई न देखे तब भी सही करना, यह असली चरित्र है। कैरेक्टर इज हु यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। चरित्र वही होता है जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अगर आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अकेले में गलत करते हैं, तो वह मूल्य आधारित जीवन नहीं है।
सच्चा चरित्र तब निखरता है जब आप अपने उसूलों का पालन तब भी करते हैं जब कोई गवाह नहीं होता। 7 मूल्यों के साथ जीना कठिन क्यों है? समाज तेजी से बदल रहा है, शॉर्टकट कल्चर, क्विक सक्सेस, जुगाड़ जैसे शब्द आम हो चुके हैं। जब चारों तरफ लोग नियम तोड़ते नजर आते हैं तो आपको अपने सिद्धांत पुराने या बोझिल लग सकते हैं। लेकिन याद रखें, इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन एल्स इज डूइंग इट। आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, बल्कि इस बात में है कि आप क्या कर रहे हैं। 8 निष्कर्ष। आपके नैतिक मूल्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आप उनसे समझौता करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, डर, दबाव या लालच के बावजूद। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो आपको आंतरिक संतोष, शांति और स्थायित्व मिलता है जो किसी बाहरी सफलता से नहीं मिल सकता। अंतिम संदेश। आपके मूल्यों की कीमत पैसे से नहीं मापी जाती, वह आत्मा की शुद्धता से मापी जाती है। इन्हें कभी गिरवी मत रखिए क्योंकि खो जाने पर इन्हें वापस पाना सबसे कठिन होता है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। नोइंग योरसेल्फ बेटर भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन की दिशा और गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कितनी गहराई से समझते हैं और उस समझ के अनुसार कितना ईमानदारी से कार्य करते हैं। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण, ये 3 स्तंभ हमें एक मजबूत और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी पाठ सिखाते हैं, स्वयं को जानना, स्वीकार करना और उसी के अनुसार जीवन जीना। यह भाग उन बुनियादी सिद्धांतों को उजागर करता है जो आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होकर आत्मगौरव और नैतिक बल तक जाते हैं। ये हमें न सिर्फ खुद को समझने की प्रेरणा देता है, बल्कि उस समझ के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता, स्थिरता और संतुलन लाने की भी दिशा देता है। एक आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना ही पहला कदम है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, अपनी इच्छाओं, शक्तियों, सीमाओं, स्वभाव को, तब तक हम एक भ्रम में जीते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आंतरिक दुनिया को समझना और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होना। जिसने खुद को जान लिया, उसने जीवन का मार्ग स्पष्ट कर लिया। 2 आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, कठिन समय में सहारा बनती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपकी भीतर की शक्ति ही आपको संतुलन में रखती है। यह शक्ति आती है आत्मनियंत्रण, धैर्य और अपने ऊपर विश्वास से। भीतर की ताकत वो दीवार है जो जीवन के तूफानों से हमें गिरने नहीं देती। 3 अपनी कहानी खुद लिखना, नेतृत्व अपने जीवन का। जीवन कोई स्क्रिप्ट नहीं जो दूसरों ने लिख दी हो, बल्कि एक खुली किताब है जिसकी कलम आपके हाथ में है। आप कैसे निर्णय लेते हैं, किन मूल्यों को चुनते हैं, यही तय करता है कि आपकी कहानी प्रेरक होगी या सामान्य। आपका आज का निर्णय आपके कल के अध्याय को लिखता है। 4 आत्ममूल्य बाहर से नहीं, अंदर से आता है। असली आत्मसम्मान उन उपलब्धियों से नहीं आता जो लोग देख सकें, बल्कि उन मूल्यों से आता है जो आप हर दिन जीते हैं। जब हम खुद को बाहरी मान्यता के आधार पर आंकते हैं, तब हम हमेशा अधूरे महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, तो भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। आपका सच्चा मूल्य इस बात में नहीं कि लोग आपको क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को क्या समझते हैं। 5 नैतिक मूल्यों के साथ खड़ा रहना, चरित्र की कसौटी। सिद्धांतों पर टिके रहना सबसे कठिन, लेकिन सबसे जरूरी काम है। डर, दबाव या लोभ के समय अपने मूल्यों को न छोड़ना ही असली ताकत है। यह हमें आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और संतोष देता है। जो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोलता, वही सच्चा होता है। 3 स्तंभ जो इस भाग का सार हैं। 1 आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। अपने स्वभाव, भावनाओं और इच्छाओं को गहराई से समझना। 2 आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ। बिना बाहरी मान्यता के भी खुद को सम्मान और स्वीकार देना। 3 आत्मनियंत्रण और नैतिकता, सेल्फ कंट्रोल, इंटेग्रिटी। स्थिति कैसी भी हो, अपने सिद्धांतों और व्यवहार को संतुलन में रखना। यह पूरा भाग हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को गहराई से जानता है, वही जीवन के हर फैसले को स्पष्टता से ले सकता है। जब हम अपने मूल्यों के अनुरूप जीते हैं,
तो हमें किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। और जब हम खुद की नज़र में गिरते नहीं, तभी हम वास्तव में ऊंचा उठते हैं। अपने आप को जानो, स्वीकारो और सम्मान दो, यही जीवन की सबसे गहरी साधना है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप खुद को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए, अपनी कहानी खुद लिखिए और अपने आत्ममूल्य को कभी कम मत आंकिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने आप को बेहतर जानना चाहता हूं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं, तब ही आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। धन्यवाद।